आज हम आप लोग को बताएंगे कि बेल्ट्रॉन का जो सिलेबस है उसमें छोटा छोटा करके सारा वीडियो हम बना के डालेंगे, वीडियो क्लास में ही बना रहे हैं। तो अगर आपको जैसे एक सवाल पूछा गया था पिछले बार कि अगर रन प्रोग्राम से रन के द्वारा एमएस वर्ड को खोलना हो तो कैसे खोलेंगे। रन को स्टार्ट करने के लिए आप विंडो के साथ R दबाएंगे और ये रन जो है आपका आ जाएगा। देखिए इस तरह से रन आ जाएगा। और इसमें अगर आप लिखते हैं विनवर्ड WINWORD, जैसे ही आप विनवर्ड लिखेंगे और ओके करेंगे तो आपका एमएस वर्ड जो है वो ओपन हो जाएगा। इस बार बेल्ट्रॉन वाला में 2003, 7 से लेकर 16 तक सारा जो है वो सारा पूछने वाला है। तो आज हम जो बताने वाले हैं वो बताएंगे हम आपको व्यू मेन्यू के बारे में। अब व्यू मेन्यू में कुछ ऑप्शन है जिसके बारे में हम बताते हैं आज। सबसे पहले आप ये देखिए, जो पिक्चर मेरा इतना बड़ा है ना, ये मोबाइल बंद करो। अभी देखिए ये जो इतना बड़ा है ना, सभी लोग देखेंगे, आप देख रहे हैं और जो क्लास में बैठे हैं आप लोग भी देखिए। तो ये जो है ना, अभी ये वेब लेआउट में है या फिर ये जूम ज़्यादा है। तो इसमें होता क्या है कि जूम का जो एक्चुअल साइज है, एमएस वर्ड में जूम का एक्चुअल साइज जो कि आप यहाँ से कर सकते हैं, ये आपको हमेशा 100% रखना है। ठीक है, मत रिकॉर्डिंग करिए ना, वहाँ से मिलवे करेगा। और ये जो राइट साइड में आता है इसको हम लोग बोलते हैं टास्क पेन। जो भी टेम्प्रोरी कुछ काम का चीज़ आप इधर लाएंगे तो आपको इधर ही मिलेगा, सब कुछ लगभग। कैसे मिलेगा बताएंगे। और इसका जो शॉर्टकट होता है ये टास्क पेन इसको बोलते हैं। एग्जाम में पूछ सकता है कि एमएस वर्ड में टास्क पेन का शॉर्टकट क्या होता है। तो आपको याद रखना है कि अल्ट के साथ कंट्रोल F1 दबाएंगे तो ये आपका टास्क पेन आएगा और ये जाएगा। ये व्यू मेन्यू से भी होता है, वो बताते हैं हम। चलिए अब देखिए, यहाँ पर जितना भी मेन्यू होता है इन सभी का शॉर्टकट होता है। अब एक एक शॉर्टकट एक एक चीज़ याद करिएगा तो बहुत दिक्कत है। उसके लिए कुछ ट्रिक आपको समझना पड़ेगा। मेन्यू का शॉर्टकट अगर पूछ दिया एग्जाम में तो कैसे आप लिखेंगे। अब आप यहाँ गौर करिएगा, फाइल मेन्यू में F के नीचे अंडरलाइन है, एडिट में E के नीचे, व्यू में V के नीचे। तो यानी जिसका जो पहला लेटर है उसके नीचे क्या है, अंडरलाइन। लेकिन देखिए F से फाइल भी होता है और F से फॉर्मेट भी होता है। तो चूंकि एक बार F के नीचे अंडरलाइन दे चुका है तो दोबारा सेकेंड लेटर जो है उसके नीचे अंडरलाइन दिया। अगर तीसरा कोई F से होता तो उसका थर्ड लेटर होता। अगर F O दोनों मैच कर जाता तो थर्ड लेटर उसका होता, इस तरह से। और ये जो अंडरलाइन है ना, ये अल्ट है। अल्ट के साथ अगर F दबाएंगे तो फाइल खुलेगा। उसी तरह अल्ट के साथ एडिट दबाएंगे तो E दबाएंगे तो एडिट खुलेगा। हम खोल के दिखाते हैं, आप गौर करिएगा। जैसे यहाँ देखिए, अल्ट के साथ हम F दबाएंगे, अल्ट के साथ F दबाए तो फाइल खुल गया। उसी तरह अगर हमको एडिट खोलना है तो क्या दबाएंगे, अल्ट के साथ E दबाएंगे। ये देखिए अल्ट के साथ E दबाएंगे, एडिट खुल गया। उसी तरह अगर फॉर्मेट खोलना है तो अल्ट के साथ O। तो ये एक ट्रिक है जो आपको समझना पड़ेगा। अब एक एक चीज़ आप हमेशा कभी याद ही नहीं कर पाएंगे, 700, 800, 1000 क्वेश्चन हो जाता है। तो अल्ट के साथ जैसे अगर हम O दबाएंगे तो हमारा खुल जाएगा फॉर्मेट मेन्यू। क्यों नहीं हो रहा, आएगा, अब आ जाएगा अल्ट O। नहीं, ये टेक्स्ट में है एक्चुअली, ये टच वाला है ना तो इसमें कुछ प्रॉब्लम भी रहता है। फाइल आ रहा है, ठीक है, आ जाएगा। ये अल्ट के साथ सारा आ जाएगा। उसके बाद जो आपका देखिए, आज हम आपको बताने हैं व्यू मेन्यू। चूँकि फाइल और एडिट बता चुके थे। अब व्यू मेन्यू में सबसे पहले क्या आता है, नॉर्मल व्यू। अब नॉर्मल व्यू में क्या रहता है कि पेज पे जो मार्जिन है दोनों साइड, वो मार्जिन हट जाता है। एग्जाम में सिंपल पूछ देगा कि कौन सा व्यू मेन्यू के कौन से ऑप्शन में दोनों तरफ का मार्जिन जो है वो हट जाता है। तो आपको याद रखना नॉर्मल व्यू। लेकिन चूँकि हम ये मान के चलते हैं कि हम लोग कंप्यूटर में जो भी काम करते हैं उसको प्रिंट करके छापना है, प्रिंट करके, तो इसलिए सबसे ज़्यादा जो यूज होता है वो होता है प्रिंट लेआउट का। किसका, प्रिंट लेआउट में क्या होता है, जैसे पेज होता है ना, बिल्कुल वैसे पेज है, इसको छोटा कर देंगे। ये देखिए जैसे पेज होता है ना, A4 पेपर, बिल्कुल उस तरह पेपर होता है। प्रॉपर मार्जिन वगैरह सब आपको दिखेगा। देखिए इधर मार्जिन इतना छोड़ा हुआ है, इधर भी मार्जिन होगा छोड़ा हुआ, सारा बताता है। मार्जिन को कैसे छोड़ना है वो हम पेज सेटअप से बताए हुए हैं। ये पेज सेटअप में कैसे मार्जिन छोड़ना है बताए हैं, फिर से रिपीट कर देंगे हम क्लास में। तो यहाँ पे देखिए व्यू मेन्यू में हम नॉर्मल में थे, उसके बाद आ गए हम प्रिंट लेआउट में। अगर प्रिंट लेआउट में आप कुछ भी लिखते हैं और उसको प्रिंट करेंगे तो जैसा इसमें दिखेगा वैसे ही प्रिंट होगा। नॉर्मल में थोड़ा दिक्कत होगा, मार्जिन नहीं रहेगा, पता नहीं चलेगा एग्जैक्ट क्या चल रहा है। और एक बात बता दें,
अगर आप कोई ऐसा चीज़ इसमें लिखना चाहते, मतलब कुछ लिख लिए और उसको कितना भी जूम करने पर डिस्प्ले से बाहर नहीं जाना चाहिए, कितना भी बड़ा कर ले हम, तो उसके लिए वेब लेआउट का यूज होता है। वेब लेआउट, उसमें क्या होता है कि कितना भी आप बड़ा कर दीजिए टेक्स्ट को, कितना भी पेज को बड़ा कर लीजिए, स्क्रीन से बाहर नहीं जाएगा, घुसेगा नहीं अंदर। ये एक आपको ऑप्शन मिलता है वेब लेआउट के अंदर, ठीक है। तो मान लीजिए अगर किसी को कुछ हमको सिर्फ लिखाना है और बड़ा बड़ा करके लिखाना है ना, तो हम वेब लेआउट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप पेज की तरफ पढ़ना चाहते हैं, जैसे हम कोई एक नोट्स ले लेते हैं, हमारे पास जो नोट्स है, ये कौन सा ऑप्शन आ गया है यहाँ पे, जैसे हमारे पास एक फंडामेंटल का नोट्स है, ये देखिए फंडामेंटल का नोट्स ले लिए। अब हम उसको पढ़ना चाहते हैं, तो पढ़ने के लिए रीडिंग लेआउट होता है। रीडिंग मतलब रीड मतलब पढ़ना, जैसे किताब पढ़ते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही हम व्यू में जाके इसको देखिए रीडिंग लेआउट करेंगे, तो यहाँ देखिए किस तरह हो जाएगा। जैसे बुक होता है ना, एक साइड, फिर सेकंड साइड, फिर फर्स्ट साइड, फिर सेकंड साइड, इस तरह से ये हो जाएगा। तो ये आपका हो गया रीडिंग लेआउट। रीडिंग लेआउट आ गया। अब यहाँ देखिए, अब हम इसको अगर प्रिंट लेआउट करेंगे तो ये इस तरह रहेगा, लेकिन हमको ये मेरा स्पेस तो बेकार हो गया। अगर हमको सिर्फ लिखाना है तो किसका इस्तेमाल करना चाहिए, वेब लेआउट का। तो जैसे ही फाइल में जाके देखिए, हम यहाँ वेब लेआउट में जाएंगे, ये देखिए पूरा स्पेस एकदम पूरा जगह इस तरफ भी और उस तरफ भी। हम इसको कितना भी बड़ा कर दें, हम इसको कितना भी, यहाँ जूम है ना ये दिया हुआ, हम इसको कितना भी अगर बड़ा कर लेंगे, छोटा कर लेंगे, ये देखिए कितना भी छोटा करेंगे टेक्स्ट छोटा हो जाएगा, लेकिन पेज हमारा पूरा रहेगा। उसी तरह हम इसको जूम करेंगे, कितना भी हम देखिए बड़ा कर लेंगे, ये देखिए अंदर देखिए बड़ा हो गया ना। तो इसका ये फ़ायदा होता है कि ये अंदर नहीं जाएगा, ना इधर और ना ही उधर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अगर आपको पूछेगा तो आपको समझ के ये सब चीज़ लिखना पड़ेगा, कितना भी छोटा और बड़ा कर ले। और हम प्रिंट करने के पर्पज से इसको निकालना है तो कौन सा लेआउट रखेंगे, प्रिंट लेआउट रखेंगे। हो गया। चलिए एक ऑप्शन बताते हैं जो अक्सर पूछा जाता है। अभी हमारे पास टोटल ये पेज कितना है, अगर हमको ये जानना हो कहाँ से पता चलेगा, इसमें टोटल कितना पेज है, फंडामेंटल नोट्स में कितना पेज है, नहीं कहीं नहीं जाना है, सिंपली जान लीजिए कि ये जो स्टेटस, ये वाला जो लाइन देख रहे हैं, इसको कहते हैं स्टेटस बार। और यहाँ पर ये पता चल रहा है कि टोटल जो हमारा ये है 26 पेज का नोट्स है। ये टोटल कितने पेज का है, 26 पेज। इसको हम छोटा कर ले बड़ा कर ले उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 26 पेज है तो 26 पेज ही रहेगा। और हम ये कितने नंबर पेज में हैं ये भी कहाँ पता चल रहा है, स्टेटस बार में अभी हम 1 नंबर में हैं। अब मान लीजिए कि हम ये अभी कितने नंबर में हैं, 1 नंबर में। अब हमको एक बार में 5 नंबर पेज में जाना है, क्या करेंगे, एडिट मेन्यू में जाएंगे और गो टू में जाएंगे। एडिट में जाके गो टू में जाएंगे, बहुत सिंपल। एडिट में जाना है, गो टू में यहाँ पे दिया हुआ है गो टू, या इसका शॉर्टकट होता है Ctrl+G। तो आप जैसे ही गो टू में जाएंगे और यहाँ पे डालेंगे पेज नंबर, यहाँ पेज सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ जाना है पेज नंबर, मान लीजिए 5 में जाना है। कुछ नहीं, या तो इंटर करेंगे या तो गो टू में टच करेंगे, मतलब क्लिक करेंगे तो ये आ गए। अच्छा, पता कैसे चला कि 5 नंबर में आ गए, 5/26 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब यह है कि हम पेज नंबर 5 में हैं। और टोटल पेज कितना हमारे पास, 26 पेज है। एक सवाल कई बार आता है कि ये 26 पेज पे एक साथ किसी का नाम लिखना है हेडिंग में, या नीचे लिखना है या ऊपर। मान लीजिए पेज है, इसको हम छोटा कर देते हैं, ये मान लीजिए पेज हो गया। अब हम चाहते हैं कि कोई ऐसा ऑप्शन हो जिससे कि इसके ऊपर हम नाम लिख सकें या फिर नीचे भी नाम लिख सके, लेकिन सब में एक बार आ जाना चाहिए। अगर आप लोग जानते हैं तो कमेंट करके बताइए इस ऑप्शन का नाम, ठीक है। चलिए हम बताते हैं, इस ऑप्शन का नाम है एडिट मेन्यू, हीडर एंड फूटर। क्या नाम है, हीडर एंड फूटर। ये होता है व्यू मेन्यू के अंदर, व्यू मेन्यू। ये देखिए व्यू में गए और यहाँ एक ऑप्शन आ रहा है हीडर एंड, बस इसमें आपको जाना है। जैसे ही आप हीडर एंड फूटर में जाएंगे तो यहाँ देखिए हेडिंग में लिखने का ऑप्शन आ जाएगा। हम एक बार इसको बैक कर लेते हैं, थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं, बहुत छोटा हो गया, थोड़ा बड़ा कर लिए, ठीक है। अभी हमको कहाँ जाना है, व्यू मेन्यू में। व्यू मेन्यू का शॉर्टकट क्या होगा, Alt+V। गए और कहाँ जाना है, हीडर एंड, चले गए। अब आप यहाँ देखिएगा कि यहाँ हीडर में भी कर्सर आ गया और फूटर, डाउन एरो दबाएंगे फूटर में भी चला जाएगा। अब हम मान लीजिए हम यहाँ लिखते हैं कि IIT कंप्यूटर, किट कंप्यूटर लिख दिए हैं, हाँ ये ऊपर हो गया। अब नीचे जाने के लिए आपको डाउन एरो का इस्तेमाल करना है। ये डाउन एरो देख रहे हैं, इसको बोलते हैं कर्सर कंट्रोल की। इसको डाउन एरो जैसे ही आप दबाएंगे तो ये देखिए आप फूटर में आ गए। हेड मतलब हीडर, हेड से हीडर,
फुट से फुटर, पैर नीचे होता है तो फुटर, हेड ऊपर होता है तो हीडर। तो ये आप फुटर में गए, जैसे हम अपना नाम लिख लेते हैं, हम अपना नाम लिख लिए। अब इसको कुछ नहीं करना है, बस यहाँ क्लोज लिखा हुआ है, इसको क्लोज करना है। और आप ये देखिए जितना भी पेज है हमारा सब पे आ गया, ये देखिए सब पे किट कंप्यूटर आ गया, इधर भी आ गया, और ये देखिए आपका नीचे भी दिखा रहा है आपको, हम यहाँ पे देखिए मेरा नाम आ गया। अब इसी में किसी को मन है कि ये नाम यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा है, इसको बीच में करना है, तो इसको सेंटर में लाना पड़ेगा, अलाइन सेंटर। सिंपल है, कुछ नहीं करना, बस इस पर क्या करना है, डबल क्लिक। यहाँ पे आप डबल क्लिक करेंगे तो भी आ जाएगा, दोबारा आप हीडर एंड फुटर में जाते तब भी हो जाता। समझ गए, कुछ नहीं करना, यहाँ इसके अंदर गए, आप चाहें तो इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं भी करेंगे तब भी हो जाएगा। ये जो आप ये वाला जो देख रहे हैं, ये वाला इसको बोलते हैं हम लोग स्टैंडर्ड टूल बार एक है, और एक ये फॉर्मेटिंग टूल बार। तो फॉर्मेटिंग टूल बार के अंदर आपको जाके ये वाला जो ऑप्शन है सेंटर, इसको कर देना है, और ये देखिए आ गया बीच में, आ गया ना, अलाइनमेंट सेंटर कर दिए हैं। ठीक है, जरूर ऊपर वाला, ये देखिए ऊपर वाला वैसे का वैसे है, कैसे करेंगे, ये वाला टूल बार है ना, ये वाला पकड़ के लाते हैं, आ गया, ये देखिए ये वाला टूल बार है ना, बस इससे जो है ये वाला देखिए ये वाला ऑप्शन है ना, ये सेंटर कर देना है, और ये देखिए बीच में आ गया, आ गया। लेकिन कभी कभी आपके साथ एक प्रॉब्लम हो सकता है कि ये नहीं दिखेगा, तब क्या करिएगा, ऐसा भी तो हो सकता है कि मान लीजिए इसको गलती से हम ऐसे क्रॉस कर दिए, अब ये कैसे आएगा बताते हैं। आप लोग भी याद रखिए कि कोई भी टूल बार कुछ भी अगर गायब हो जाए तो उसको व्यू मेन्यू में जाके आप वापस ला सकते हैं। सिंपली आपको जाना है व्यू मेन्यू के अंदर, और यहाँ पे आपको दिखेगा टूल बार, और यहाँ देखिए क्या लिखा, फॉर्मेटिंग, आ गया फॉर्मेटिंग टूल बार, ये वापस हमारा आ गया। और हम इसको सेंटर करना है, लेफ्ट करना, जहाँ करना है इसको हम फिर यहाँ पे सेटिंग कर देंगे, ये ऊपर चला गया। तो ये समझ गए आप लोग, एक को मिटाएंगे सारा मिट भी जाएगा, इसको हम क्लोज कर देते हैं। ये देखिए सारे में लग गया, हीडर एंड फुटर लग गया ना, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट ऑप्शन है कि आपको बोल्ड इटैलिक तो पता ही होगा, हम व्यू मेन्यू में थोड़ा सा कुछ और ऑप्शन को टच करेंगे आज। नॉर्मल, वेब लेआउट, प्रिंट और लेआउट समझ गए, रीडिंग लेआउट हो गया। आउटलाइन में कुछ नहीं, बस इसमें लाइनिंग, ये देखिए जितना भी आपका मेन जितना भी आपका लाइन रहेगा या पैराग्राफ रहेगा, सबके आगे ये स्टार, ये बिंदा टाइप का, ये बॉक्स टाइप का बन जाएगा, ठीक है। तो पैराग्राफ इससे आप छाट, जहाँ भी इंटर आपने दबाया होगा वो आ जाएगा। सारा काम करने के बाद फाइनली आपको क्या करना है, प्रिंट लेआउट कर देना है या फिर वेब लेआउट में रखना है, आपको जिसकी ज़रूरत हो। अब ये कई बार होता है ना कि इसके ऊपर हम स्केल लाना चाहते हैं, एग्जाम में सिंपली पूछ देगा, बैटरन का एग्जाम में, कि अगर MS वर्ड में रूलर, इंच को क्या बोलते हैं, RULER, रूलर को हटाना है या लाना है, कुछ भी हटाना है या लाना है तो आप याद रखिए व्यू मेन्यू। और व्यू मेन्यू में जाने के बाद यहाँ पे देखिए दिख रहा है आपको रूलर, ये गए हम और देखिए रूलर आ गया, आ गया, समझ गए। ये बहुत आसान है। हाँ, अभी आप लोग देख रहे हैं आसान है, इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा घर में या सेंटर में मेरे पास आके, तब होगा ये। तो रूलर हो गया। अच्छा, एक बार और एक सवाल आता है कि यहाँ तो बहुत सारा पेज है, टोटल 27, अभी देखिए कुछ हम थोड़ा बड़ा कर दिए हैं तो 27 पेज आ गया टोटल। एक बार इंटर कहीं दबाए होंगे हम, 27 पेज है। हम चाहते हैं कि ये सारा पेज हमको लेफ्ट साइड में छोटा छोटा नज़र आए, ताकि हम सबका मैटर को एक साथ देख भी सकें, प्लस उस पर जा भी सकें, देख भी सके और जा भी सके। सिंपली कुछ नहीं करना, व्यू में जाना है और यहाँ पे आपको जाना है थंबनेल में। ये देखिए कितना अच्छा चीज़ है, टोटल पेज इसमें आपको दिखेगा, जितना एक से लेके कितना है सारा। लास्ट पेज पे ये झंडा बना हुआ है, टच करिए, आ गया। हम टच कर रहे हैं, आप क्लिक करिएगा। सिंपली 26 नंबर, 27, 25, जिसमें भी जाना है, ये ऑप्शन है थंबनेल। एग्जाम इसका नाम क्या बताए, थंबनेल्स, ठीक है। कौन मेन्यू में होता है, व्यू मेन्यू में। तो आ गया। और हटाने के लिए सिंपली उसी में जाएंगे, जिससे आया उसी से हट जाएगा, ठीक है। एक सवाल और पूछता है, जितने भी इसके अंदर हेडिंग है, सिर्फ उनको, मान लीजिए MS वर्ड में जितना भी हेडिंग है उसको हम एक साथ देखना चाहते हैं। मान लीजिए 100 कहानी लिखे, कहानी का नाम हेडिंग हुआ, और उन सारे कहानी को अगर एक साथ हमको देखना है और उस पर जाना भी है तो डॉक्यूमेंट मैप का इस्तेमाल होगा। डॉक्यूमेंट मैप, कुछ नहीं करना, ऐसा तो इसमें कुछ बना हुआ ही होगा, तो हम यहाँ कुछ नहीं करेंगे। डॉक्यूमेंट, फुल स्क्रीन हो गया, व्यू में जाएंगे और यहाँ डॉक्यूमेंट मैप हमको दिखेगा। इससे क्या होगा कि जितना भी इसमें हेडिंग हमको, जहाँ जहाँ इंटर दबा के हम
हेडिंग डाले होंगे वो सब इसमें दिखेगा। हाँ, कुछ लैंग्वेज है जिसको ये सपोर्ट नहीं कर रहा है। अब हम कहीं भी से हम यहाँ क्लिक करेंगे ना, डायरेक्ट हम यहाँ पहुँच जाएंगे। इसमें ये खास करके हेडिंग को पकड़ता है, ठीक है। और इसमें कुछ लैंग्वेज है जैसे कुछ सपोर्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि ये गूगल से ट्रांसलेट करके लिखा हुआ है इसीलिए। तो यहाँ देखिए कुछ नहीं, सपोर्ट नहीं कर रहा है तो डायरेक्ट आ जाता है। जो भी इसका टॉपिक है ना वो सब इसमें आपको दिख जाएगा, जितना भी हेडिंग होगा। तो अगर आप 10 तो कहानी लिखते हैं और कहानी का बस उसको हेडिंग बना लेना है, वो सारा इसमें नज़र आएगा। हटाने के लिए कहाँ जाना है? व्यू मेन्यू में। ये गए हम डॉक्यूमेंट मैप को हटा दिए, ठीक है। हीडर फुटर हो गया। एक सवाल पूछता है कि किस ऑप्शन के द्वारा हम अपने स्क्रीन पर सिर्फ अपने पेज को देखना चाहते हैं और कुछ ना दिखे। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिससे हम ऐसा कर सकते हैं? फुल स्क्रीन। सपना आपको याद है कि नहीं? ये फुल स्क्रीन आप करेंगे और ये सब हट जाएगा, सिर्फ आपका पेज दिखेगा। फुल स्क्रीन से बाहर आने के लिए कौन सा बटन दबाएंगे? बटन दबाना है कीबोर्ड से। हम ये अभी फुल स्क्रीन हो गया। कभी भी फुल स्क्रीन से अगर हमको बाहर आना है कौन सा बटन दबाएंगे? स्किप बटन, ESC बटन, एस्केप। याद रखिए, एस्केप करना, बाहर जाना, तो एस्केप बटन दबाएंगे, वापस आ जाएंगे। समझ गए? उसी तरह से एक ऑप्शन होता है, पूछ लेगा एग्जाम में, इसमें हम एक कमेंट लगाते हैं, वो है इंसर्ट मेनू में, ठीक है। किसी के ऊपर जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम है और इसके ऊपर हमको एक कमेंट लगाना है, इसके ऊपर अलग से एक बॉक्स बनाना है, तो इंसर्ट में जाएंगे और लगाएंगे कमेंट। ये देखिए हम गए कमेंट, और ये देखिए कमेंट लगाए हैं, तो इस तरह से रेड कलर से यहाँ एक बॉक्स आ गया। मान लीजिए इसमें हम अपना नाम लिख देते हैं। कमेंट क्या है ये हम आपको अच्छे से बता देंगे एक्सेल वाले क्लास में, जब एक्सेल पढ़ाएंगे तब। तो ये कमेंट हम लगा दिए हैं और हम चाहते हैं कि इस कमेंट को शो या हाइड, मतलब इसको कमेंट को छिपाना है या फिर लाना है। तो इसके लिए पता कौन सा ऑप्शन काम करेगा? मार्कअप। मेन्यू नहीं पूछ रहे हैं, हम ऑप्शन पूछिए। ये देखिए मार्कअप देख रहे हैं। मार्कअप ऑप्शन से आप कमेंट को शो और हाइड कर सकते हैं, या तो गायब कर सकते हैं या तो ला सकते हैं। ऑप्शन का नाम रहेगा मार्कअप। गायब हो गया। अब हमको देखना है कि भाई कमेंट कहाँ कहाँ क्या क्या लगा हुआ है, तो सिंपली कहाँ जाना है? कौन सा मेन्यू में? व्यू मेन्यू में, मार्कअप। ये देखिए फिर आ गया। कमेंट को कभी भी डिलीट करना है, सिंपली आप कमेंट पे जाएंगे और इस पे राइट क्लिक करेंगे, डिलीट कमेंट, कमेंट हो जाएगा डिलीट। किसी भी टूल बार को हटाना लाना है, आ गया। फर्स्ट में हमने बताया था टास्क पेन को हटाना है या लाना है, तो यहाँ देखिए टास्क पेन दिया हुआ है, कंट्रोल F1, ठीक है। लगभग सारा चीज़ इसमें हम कवर कर लिए हैं। फुटनोट वगैरह आगे हम करेंगे, ठीक है। तो व्यू मेन्यू आप लोग बढ़िया से जाइए, देखिए, प्रैक्टिस करिए, या हमारे पास आइए प्रैक्टिस करवाइए। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। बंद हुआ कि नहीं रे? हुआ तो होगा।